गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, मौसम गुल को हंसाना भी हमारा काम होता, गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, कैसे काय। तो दोस्तों, काफ़ी समय के बाद आपके सामने मैं आया हूँ और कुछ कामकाज के चक्कर में थोड़ा सा उलझा हुआ था और हाल ही में जो है बीच में थोड़ा सा मेरा गाड़ी पे एक्सीडेंट भी हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी मुझे। और अभी एकदम सही तरीके से मैं एकदम ठीक हूँ और रेस्क्यू का तो काम चल ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि मैंने हर बार बताया कि हर बार वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं है और अपने साथ कोई हो ये भी ज़रूरी नहीं है। कभी कोई हमारे साथ हो जाता तो हम लोग वीडियो बना लेते हैं। तो आज आपके सामने मैं एक बात का जिक्र करने के लिए आया हूँ। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है और ये वीडियो जो है गोपालगंज से है, शायद बिहार का इलाका है। गोपालगंज से वीडियो आई है जहाँ पे एक ऐसी खबर मिली है जहाँ पे मीडिया में काफ़ी ज़ोरों में इस खबर का जो है प्रचार हो रहा है और न्यूज़पेपर में भी काफ़ी ज़ोरों से इसका प्रचार हो रहा है। खबर ये है कि एक 4 साल का छोटा बच्चा है, इसको एक कोबरा सांप ने काट लिया और लोगों का कहना है कि कोबरा सांप ने जैसे उस बच्चे को काटा तो कोबरा सांप की जो है मौत हो गई, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं हुआ। तो सबसे पहले इसके ऊपर मैं ये आपको जानकारी देना चाहूँगा कि सबसे पहले ऐसा तो होता नहीं है कि अगर कोबरा सांप ने किसी को काट लिया है और वो हॉस्पिटल अगर नहीं गया और वो ज़िंदा है तो ऐसा कभी नहीं होता। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि जहाँ तक हमारी जो जानकारी है, इस जानकारी से हमको यह पता चला कि बच्चे के शरीर पर ऐसे कोई निशान नज़र नहीं आए जहाँ पे कोबरा सांप ने काटा है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई जहरीला सांप जब आपको काटता है तो उसके 2 निशान दिखाई देते हैं, तो ऐसा कोई निशान उसके अंदर दिखाई नहीं दिया। ना ही कोई उसमें कोई जलन, ना कोई सूजन, ना बच्चे को कोई उल्टी हुई, ना कोई चक्कर आए। तो इसका मतलब यह हुआ कि सांप ने उसको काटा नहीं। हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सांप काट लेता है और काटने के बाद जो है, खासकर जो कोबरा सांप है, काटने के बाद दांत भी गड़ा जाता है, लेकिन गड़ाने के बाद वो जहर नहीं छोड़ता। ऐसा वो कभी कभार करता है, लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ कि उसने दांत भी नहीं गड़ाए और उसने जहर भी नहीं छोड़ा, क्योंकि बच्चा एकदम स्वस्थ है। और रही बात उस सांप की, तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। कभी कभी क्या होता है कि सांप को कुछ अंदरूनी तकलीफ होती है, कुछ बीमारी होती है, जिसकी वजह से वो दम तोड़ देता है। और ये इत्तेफाक की बात होती है कि वो उन बच्चों के बीच में आ गया और उसने दम तोड़ दिया और लोगों को लगा कि शायद इस बच्चे को उसने काट लिया और काटने के बाद वो बच्चे की मौत हो गई, सांप की मौत हो गई। तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत बार जब सांप को रेस्क्यू किया है, भले वो जहरीले हो या बिना जहर वाले हो, तो मैंने बहुत बार ऐसा देखा कि वो सांप जो है उल्टी पुल्टी कलाबाजियाँ खा रहा है और खाने के बाद उसको इतनी कुछ तकलीफ होती है, अंदर से उसको कुछ तकलीफ होती है जो हमको पता नहीं चलता, और बाद में 25 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद जो है सांप मर जाता है। तो ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है। तो इसके अंदर ऐसी बात है कि हो सकता है कि वहाँ पे वो बच्चे खेल रहे होंगे और वो जो सांप है, वो सांप किसी के घर के आसपास से वहाँ से गुजरा होगा और किसी ने देखकर उसके ऊपर लाठी बरसा दी होगी। अगर उसको 2-4 बार लाठी ऊपर से मार दी तो बहुत बार ऐसा होता है कि सांप जो है ऊपर से जख्मी नहीं होता, लेकिन वो अंदर से जो वो डैमेज हो जाता है, वो फट जाता है, जिसकी वजह से वो 20-25 मिनट में, आधे घंटे में वो दम तोड़ देता है। और हमको लगता है कि यार ये तो सांप सही सलामत है और इसको कुछ हुआ नहीं है। तो इसका जो जीता जागता उदाहरण ये है, आप देख सकते हो कि मेरी हाल ही में एक लेटेस्ट वीडियो है, मेरे ख्याल से एक 7-8 वीडियो आप पीछे जाएंगे, जहाँ पे मैंने एक रसल स्वाइपर को पकड़ा था जो कि रोड क्रॉस कर गया था और वो रसल स्वाइपर के ऊपर से एक 2 व्हीलर निकल गई थी और वो थोड़ी देर के बाद आगे जाने के बाद 20-25 मिनट में उस रसल स्वाइपर की जो है मौत हो गई, लेकिन उसको एक खरोंच भी नहीं आई। लेकिन मैंने उनको, जब मैं वहाँ पे मौके पे पहुँचा तो मैंने पहले बताया था उनको कि इसके ऊपर से गाड़ी गुजरी और ये अंदर से डैमेज हो गए और इसने दम तोड़ दिया और ऊपर से उसके ऊपर एक भी खरोंच नहीं आई। उसके बाद मैंने उस रसल स्वाइपर को जब पूंछ से पकड़ा, जब ऐसा उसको उल्टा किया, तब उसके मुँह से अंदर से जो है पूरा का पूरा खून जो है वो बाहर निकला। तो इसी तरह हो सकता है कि ये नाग, इसको या तो किसी ने मारा होगा और ये मार खाकर वहाँ से बचते बचाते उस बच्चों के बीच में पहुँचा जहाँ पे वहाँ पे उसको मरना था और 20-25 मिनट में वो मर गया। और लोगों को ऐसी गलतफहमी हो गई कि शायद उस बच्चे को काट लिया, हो सकता है उसके वो पाँव के पास हो या उसके पाँव के नीचे हो या उसके गोद में आ गया होगा।
और लोगों ने एक अफवाह बना दी कि इस सांप ने बच्चों को काट लिया और बच्चे को कुछ नहीं हुआ, सांप मर गया। तो ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात, ऐसा हो सकता है कि जैसे कि अगर वो सांप कहीं आसपास से गुजर रहा है और हो सकता है वहाँ से कोई गाड़ी गुजरी उसके ऊपर से, और गाड़ी गुजरने के बाद वो अंदर से वो डैमेज हो गया, अंदर से वो उसका कुछ सिस्टम जो है वो फट गया, डैमेज हो गया, उसकी वजह से उसकी जो मौत आगे जाके 15-20 मिनट में हो गई। और लोगों ने एक अफवाह बना दी, खासकर जो हमारे जो मीडिया और न्यूज़ वाले हैं, इसको बड़ा चढ़ कर जो है लोगों के सामने लाते हैं। और हमारे जो भारत देश के अंदर एक दुखद की बात यह है कि लोग जो है इस अंधविश्वास के ऊपर जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना। फिर से आपको बता देता हूँ, जब भी कोई जहरीला सांप किसी को काटता है, भले वो कोबरा हो, रसेल वाइपर या क्रेट हो, जब वो किसी को काटेगा, काटने के बाद आपको हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाते हो तो आपका मरना तय है, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। अच्छा, इसके अंदर ऐसा भी होता है कि कभी कभी अभी कुछ लोग बोलेंगे कि हो सकता है उसने काट लिया तो ड्राई बाइट हो। इसके अंदर क्या होता है, ड्राई बाइट और फॉल्स बाइट, ये दो चीज़ जो है अलग अलग होती है। शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। फॉल्स बाइट और ड्राई बाइट दोनों में ये फ़र्क होता है। फॉल्स बाइट का मतलब ये होता है जब नाक फन निकल के बैठ जाता है और वो डराने की कोशिश में जब आपको फुंकार देके जब आपको ऐसा मारता है, तो वो क्या करता है, वो 1-2 बार आपको ज़ोर से मारता है, उसका मुंह टकराता है, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता और अपने जो दांत नहीं गड़ाता। तो उस वक्त हम जो उसको फॉल्स बाइट मानते हैं, यानी वो गलत बाइट हो गई। और ड्राई बाइट का मतलब ये होता है कि जब वो किसी को काटता है तो काटने के बाद तो दांत गड़ा देता है और आपके वहाँ पे 2 निशान भी दिखते हैं और उसमें से खून भी आता है, लेकिन वो जहर नहीं छोड़ता। ऐसा वो बहुत बार करता है, लेकिन इसके अंदर ऐसी गारंटी नहीं है कि पहली बार में वो आपको काट ले और ड्राई बाइट दे दे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपने शायद सुना होगा कि नाक जब 1-2 बार काटता है तो डराने की कोशिश करता है और दांत नहीं गड़ाता। ऐसा नहीं है, पहली बार में भी वो काट के जहर छोड़ सकता है और 2-3 बार में काट कर भी जहर नहीं छोड़ सकता। ये उसके बस में होता है, ये उसके मूड के ऊपर होता है। जैसे आपने हाल ही में देखा होगा कि बीच में एक हमारे जो स्नेक सेवर है पम्पकिन, तो वो जब कोबरा सांप के सामने बैठे, उन्होंने अपना घुटना हिलाया, पहली बार में उसने सांप ने उनको घुटने को पकड़ लिया और जहर छोड़ दिया। तो हमको ये नहीं समझना कि अगर वो 50% 80% अगर फॉल्स बाइट करता है तो इसका मतलब ये कि वो हमको नुकसान नहीं पहुंचा देगा। तो चलो हम घूमकर फिर इस बात के ऊपर आते हैं कि उस बच्चा जो छोटा बच्चा था 4 साल का, सबसे पहले तो उसको सांप ने काटा नहीं। और जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमारे जो दोस्त है खास सर्पमित्र अक्षय मिश्रा जी, इनसे मेरी बातचीत हुई थी, तो इन्होंने मुझे थोड़ी सी जानकारी दी थी कि वहाँ के जो डॉक्टर है उन्होंने बिना जानकारी के, बिना ब्लड टच किए उसको 2 एंटीवेनम दे दिए, जबकि यह सरासर गलत है। जब तक आपको उसके लक्षण नहीं दिखाई देते या अगर किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, तब तक आप एंटीवेनम उसको दे नहीं सकते, क्योंकि एंटीवेनम का मतलब क्या होता है, सांप के जहर से बना हुआ जो सांप का वेनम होता है, उससे वो एंटीवेनम जो तैयार होता है। यानी मान लो अगर उस बच्चे को अगर वो डॉक्टर 5 या 6 एंटीवेनम दे देता बिना जानकारी की, तो 100% उस बच्चे की मौत हो जाती। तो उन्होंने 2 एंटीवेनम दिए थे, तो फिर भी उसको तकलीफ हो सकती है उस बच्चे को। अब हुई कितनी हुई है तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिस इंसान को बिना जहर वाला सांप काटा हो और उसको किसी को एंटीवेनम दे दिया, 4 या 5 एंटीवेनम अगर दे दिया, तो उसकी मौत जो है वो तय है, उसको कोई नहीं बचा सकता। तो आए दिनों में ऐसी जो अफवाहें मीडिया के द्वारा या फिर न्यूज़ के माध्यम से जो है हमारे सामने आती है, तो हमको इसके ऊपर पहले सोचना है और सोचने के बाद जो है आगे 4 लोगों में हमको ये बात करनी है। हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, पेपर में देखते हैं कि 4 साल के बच्चे को काटा एक सांप ने और सांप मर गया, बच्चे को कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग बिना सोचे, बिना जानकारी के हम लोग क्या करते हैं, 10 लोगों को बताते थे, 10-50 को बताएंगे, 50 लाखों को, लाख करोड़ों को बता देंगे, और ये अंधविश्वास जो फैलता जाता है। तो हमारे जैसे जो सर्प मित्र इतनी मेहनत करके जो काम कर रहे हैं और इतनी अच्छी बढ़िया कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करें और देश से जो है अंधविश्वास दूर हो, क्योंकि अंधविश्वास दूर होगा तब हाथ से डलेंगे। तो बस यही कहने के लिए मैं आज आपके सामने आया था, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अपनी बात को मैं यहीं पर रोकता हूँ। और जल्दी से फिर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन या रिलीज़ ऑपरेशन का वीडियो मैं ज़रूर डालूँगा। अभी मैं भी ठीक हूँ, 2-4 जगह पे मुझे काफ़ी चोट आई थी, लेकिन अभी आप लोगों के प्यार, दुआ और बेजुबान प्राणियों की दुआ और ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं एकदम ठीक हूँ। और जल्दी हम लोग जो है फिर से हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, चौकन्ने रहो, प्यार लो, मोहब्बत बांटो, अच्छे काम करते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय पुणे, जय महाराष्ट्र।